औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं लासानी टीवी और मैं हूं आपका दोस्त कारी नेमतुल्लाह जमाती। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर प्रोग्राम लासानी पैगाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लासानी पैगाम प्रोग्राम में आप देखते हैं, आप सुनते हैं जिक्र गोशा लासानी हुज़ूर क़िबला आलम अलहाज पीर सैयद मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब तनवीर लासानी के बयानात। नाज़रीन मोहतरम, आज हमने लासानी पैगाम प्रोग्राम में हज़रत साहब क़िबला आलम हुज़ूर तनवीर लासानी के जिस खूबसूरत बयान का इंतखाब किया है, आपने गुज़श्ता दिनों ननकाना साहिब के नवाही गाँव चक नंबर 563 में इरशाद फरमाया। आइए हुज़ूर तनवीर लासानी का बयान समाप्त करें। आज की ये सालाना महफ़िल पाक हस्ब रिवायत आज भी इस जामे मस्जिद में इनाकाद पज़ीर है। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हम सब यहाँ उसके और उसके महबूब के ज़िक्र के लिए जमा हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को मक़बूल मंजूर फरमाए। जो मारूज़ात इस इलाके की निस्बत से और ज़रूरत के एतबार से हम पेश करते रहे हैं, वह अक़ीदा ख़त्म नबूवत के साथ मुताल्लिक़ है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। मोजज़ा के साथ साथ एक अक़ीदा गम्माज़ी करता है, इस चीज़ का इजहार करता है, इस चीज़ का ऐलान करता है। यह जो है ना, ये सब बैठ जाए आप तो शेख, अब फोटोग्राफर की लोड़ नहीं, सब इन्हें बिठा दो जरा। इस चीज़ का ऐलान है, अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ात अता फरमाए हैं, बहुत से हैं। ये भी मोजज़ा है क्योंकि कोई नबी आखिरी नबी बन के नहीं आया सिवाय सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ ये लफ्ज़ आते हैं, जो जुमले की सूरत बन जाती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है, तो फिर नए नबी या किसी ऐसी बात को नबी के नए नबी के बारे में बात करना जहालत के सिवा और कुछ नहीं है। अगर आखिरी नबी के बाद जिस तरह हम मौलवी लोग करते हैं, बस है मेरी आखिरी गल, तो उसके बाद फिर 5-7 की उसके बाद फिर मेरी आखिरी गल, ये खालिक का कलाम है। ये किसी मौलवी का नहीं कि एक शेर पढ़ेंगे हम, फिर 2 शेर और 2 शेर पढ़ने के बाद आखिरी फिर 2 और। यहाँ है आखिरी नबी, तो ये ऐलान आखिरी नबी का किसने किया है? अल्लाह ताला ने। जब अल्लाह ताला ने आखिरी नबी का ऐलान कर दिया तो फिर मखलूक कहे कि नहीं और भी नबी। क्यों जी? कोई ज़रूरत, कोई अकल का काम, कोई अकल का अमल दखल इस बात में है? जब आखिरी नबी नहीं बनाया था या नहीं भेजा था, उस वक्त तक किसी को आखिरी नहीं कहा। 1,24,000 कम व बेश अंबिया और रसूल दुनिया में मबूस हुए, तशरीफ़ लाए, लेकिन किसी को आखिरी नहीं कहा। अब जब जिसको आखिरी कहा है तो फिर आप ना माने, तो इसका मतलब यह है कि आपको अब जिद है। जो खालिक से जिद करता है वो सबसे बड़ा जलील है इस कायनात का और सबसे बड़ा मलून है। सबसे बड़ा लानती है जो खालिक से बरसरे पैकार हो रहे हैं।
जब किसी नबी को आखिरी नहीं कहा, स्वाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके जब हजूर आखिरी हैं तो इसका मतलब है यही आखिरी है। तो बस जब यही आखिरी हैं तो फिर और आखिरी वाली तो बात है ही। फिर वो आई, ये आई, वो जाए, ये आई, ये सारा गोरख धंधा है लफ्जों का। अब नबी आते हैं, जिस तरह किबला अल्लामा साहब ने बयान फरमाया मुझसे कबल, उसको रैशनलाइज करते हैं। मुकाम नबूवत और रिसालत क्या है? मुकाम नबूवत और रिसालत आपको हिदायत देता है दुनिया में हर किस्म की, ज़िंदा रहने के लिए, मरने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हाँ जी, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, घर में ताल्लुकात, मखलूक में रहना, इंसानों के साथ ताल्लुक़, गैर मखलूक जो इंसान नहीं है वो मखलूक जिस तरह जानवर है उनके साथ, हाँ जी, शजर व हजर के साथ आपका उठना बैठना, ये सारे ताल्लुक़ जो है ये मुकाम नबूवत और रिसालत बयान करता है। अब हजूर तशरीफ़ ले आए तो फरमा दिया गया कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ये तो उसके हैं जो रैशनल हैं, तो मैं आखिर बिठा दो जनाब, या तोड़ दो, क्योंकि मेरी एक मजबूरी है, मैं कोई पेशावर मौलवी तो है कोई नहीं, मेरा तो दिमाग थोड़ा मैनू सुकून दोगे, थोड़ा मैं सोचांगा। जे तुम इस तरह ही रखोगे तो मैं भी तुम्हें इत्थे रखांगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना, ठीक है जनाब। जिन्हें जाना चले जान। अलामा हमदवी साहब ने आखिर रात फरमाते हैं, रात जो, तो रात का मतलब है कि सारे सौ जन फिर तकरीर करनी, इस गल बेहतर है रात की। वैसे मैं तो आख्या कि जिन्हें बंदे लोग राती इकट्ठे कर दें तुम दिने कर लेंगे, लिहाजा लोड़ कोई नहीं, ठीक है जी। देखो ना, यह भी एक दलील है ना कि रात की करनी है, जो इन्ने बंदे तुम दिने इकट्ठे कर ले तो रात रुका दे जनाब लोगों खज्जल खराबी करानी। अगर यही नबी, इसी नबी ने इंसानी ज़रूरियात को पूरा कर दिया तो अब नए नबी की ज़रूरत कैसी? हर नबी के आने के बाद तशनगी है, 1,24,000 के आने के बाद तशनगी है, ज़रूरत है, गुंजाइश है। फ़लाँ इलाका, फ़लाँ शहर, फ़लाँ मोहल्ला, फ़लाँ शोबा, फ़लाँ सेक्टर, फ़लाँ डिपार्टमेंट ज़रूरत है। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के बाद ज़रूरत नहीं, चूँकि अब दीन है कामिल, दीन है जामे, दीन है मुकम्मल, दीन है तमाम, नेमतें हुई तमाम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, दीन मुकम्मल हुआ, नेमतें तमाम हुई। अब दीन कामिल तमाम नेमत के बाद किसी के लिए कोई और हुज्जत नहीं है, हुज्जत सिर्फ साहिब किताब है, ये साहिब उम्मत है, साहिब दीन है, महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात। अब हजूर अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान हकीम ने जो इरशाद फरमाया है वो है कि मुसद्दिकुल मा, मुसद्दिकुल मा, ये मुसद्दिक है। सूरह आल इमरान उठाएं, मुसद्दिक है किसके लिए? यह अंबिया के मिसाक की बात है। और ऐलान फरमा दिया कि जब आपके होते हुए आएँ तो ईमान लाएं और इनकी खिदमत बजा लाएं, ये तो बात ठीक है। और भी बहुत से मज़ामीन हैं, उसमें एक हजूर की अलैहिस्सलाम की खासा और सिफ्त बयान की गई है। वो सिफ्त और खासा ये है कि हजूर मुसद्दिक हैं। आप इस मुसद्दिक पर अगर नज़र दौड़ाएं, रोशनी डालें,
तो मुसद्दिक तो उस वक्त होता है जब नबी अपना काम कर रहा होता है, उसे ज़रूरत होती है तस्दीक की। एक बंदा है, उसने फ़ौज में भर्ती होना है, उसको नंबरदार साहब के तस्दीकी साइन की ज़रूरत है कि उसके भर्ती है। अब बंदा हो जाए फौत तो नंबरदार साहब सर्टिफाई कर दे कि जनाब हाँ ये बंदा हमारे गांव का है, तो अब सर्टिफिकेट क्या करें? बंदा तो अल्लाह को प्यारा हो चुका। अब अंबिया से सुम्मा जाकुम रसूल, वो बाद की बात है, फिर रसूल आएगा। जब आप चले जाएंगे, दुनिया से हो के वापस आ जाएंगे, उस वक्त ये आएगा रसूल। अब काम जो सबसे पहला गिनवाया है वो ये है कि मुसद्दिकुल लिमा, ये करेगा तुम्हारी तस्दीक। अब हमारे नबी वो हैं, ताजदार खत्म नबूवत वो हैं, नबी सच्चे दुनिया में आके चले जाएंगे, सच्चे नबी आके दुनिया से चले जाएंगे। तो या अल्लाह अब तस्दीक की ज़रूरत किसको है? उनकी उम्मत को। उम्मत तो मरहूम हुई, सारी की सारी फौत हो चुकी। या अल्लाह तुझे ज़रूरत है, तू तो सब जानता है। या अल्लाह अंबिया को ज़रूरत है, वो तो अब तेरी बारगाह में पेश हो चुके। फरमाया महबूब तू ताजदार खत्म नबूवत है ना, तुझे हमने मुसद्दिक बनाया है ताकि दुनिया को पता चले कि खत्म नबूवत का ताज पहन के आने वाला उससे पहले जितने भी हो के गुजरे हैं सबको ताजदार खत्म नबूवत की तस्दीक और तौसीक की जरूरत है। बैठ जा पुत्र, बैठ। मैं केड़ा प्लाट लेना है, बैठ। हाँ जेड़ा प्लाट में से चलना रहने कुछ नहीं। मुसद्दिक हैं, यहाँ पे दो जुमले हैं मुसद्दिक के लिए। ऐ महबूब जितने भी हो के गुजरे हैं हमको ये बतलाना मकसूद है दुनिया को कि जितने हो के आए हैं वो भी जान लें और जितने उनके पैरोकार हैं वो भी जान लें, और ऐ महबूब आपकी उम्मत भी जान ले कि जो भी आए हैं अपनी तस्दीक के लिए तेरे मोहताज है। हमने तेरा मरहून मिन्नत रख दिया। हर सच्चा नबी अपनी नबूवत की तस्दीक के लिए किसका? तस्दीक कुनिंदा का मोहताज है, मरहून मिन्नत है। अब वो तस्दीक या अल्लाह नबूवत और रिसालत तो तू अता करता है, इसकी तस्दीक और तौसीक तू फरमा। वो फरमाता है महबूब तुझे बनाया है ताजदार खत्म नबूवत और इसकी तस्दीक और तौसीक मैं नहीं करूँगा। नबूवत देने वाला बिला शक व शुबा मैं हूँ, रिसालत के मुकाम और मनसब पर फायज करने वाला बिला शक व शुबा मैं हूँ, लेकिन इसकी तस्दीक और तौसीक के लिए ये मुकाम हमने तुझे अता फरमाया। क्यों? इसलिए महबूब तस्दीक और तौसीक वो करता है जो जानता है। बेशक बेशक। और मेरी रजा को, मेरे फैसले को, मेरी मर्जी को, मेरी मंशा को, मेरे कामों को तुझसे सिवा कोई ज्यादा नहीं जानता। मशीयत एज़दी को महबूब के सिवा कोई नहीं जानता। और अब महबूब ये कहता है सिद्दीक मेरी हैसियत और मेरे मुकाम को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। दोनों तरफ से बात बराबर हुई ना। अब तस्दीक वो करेगा कि नबूवत मिली, हाँ जी सच्चे थे भाई। अब हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल करे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कैसे पता सच्चे थे? आपका विसाल तो हुआ है आमुल फील, आप तो 571 AD में पैदा हुए। आपसे पहले तो 650 साल पहले तो ईसा रूहुल्लाह को उठा लिया गया। अब आप तो मौजूद ही नहीं हैं।
मेरा रब फरमाता है जो मौजूद ना हो और अपने से पहलों की तस्दीक और तौसीक उसी से करवा के बता रहा हूँ। ऐ उम्मत मुस्तफ़ा करीम, आज हजूर का विसाल 1400 साल हो चुके, अगर हजूर अपने पहले के मामलात से बेखबर नहीं है तो वह 1400 साल के बाद तुझसे भी बेखबर अब महबूब से सारे पिछले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर या अल्लाह जिसकी खिलाफत का ऐलान तू खुद फरमाने वाला है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, उसकी तस्दीक भी मैं करूं। फरमाया वो नबी नहीं, मुसद्दिकुल लिमा, आप अव्वल ता आखिर, सफ़ीउल्लाह से लेकर रूहुल्लाह तक सब की तस्दीक और तौसीक के लिए चाहिए हबीबुल्लाह। सफ़ीउल्लाह से लेकर रूहुल्लाह तक कोई हबीबुल्लाह नहीं है। अब जब हबीबुल्लाह आया है आखिर में, तो सफ़ीउल्लाह से लेकर रूहुल्लाह तक सब अपनी तस्दीक और तौसीक के लिए तेरे मरहून मिन्नत है। जब जिसका मरहून मिन्नत होता है ना, वो क्या करता है, वो फाइल लेता है, तो जिसके साथ काम होता है उन्होंने कहना सलाम अलैकुम जनाब, हूँ आकड़ के तो नहीं ना कोई काम लेंदा, ते नाले नबियां दी शान ते जात च आकड़ ते है ही नहीं ना। हाँ जी, वो तो रब दे आजजी च अपने मुकाम आप रखते हैं, अपनी उम्मतां नालों मखलूक नालों सब तो ज़्यादा आजजी इनकसारी नबी पेश करते हैं। और हजूर अलैहिस्सलाम महबूब खुदा ने और सारे अंबिया तो वध आजजी और इनकसारी हजूर अलैहिस्सलाम ने पेश की थी। वो भी बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन बहरहाल गल मुसद्दिक दी हो रही है। ये हम मुसद्दिकुल लिमा, ये तस्दीक और तौसीक है उस मुकाम की जिस मुकाम पर हजूर फायज हैं और तस्दीक कुनिंदा हैं तमाम अंबिया की। अब इस बात को मैं मुकम्मल कर जो ताकि मैं भूल ना जाऊं। अब सारे नबी मरहून मिन्नत हैं तस्दीक और, ये मेरे लफ्ज याद रखिएगा, सारे नबी, सारे नबी तस्दीक कुनिंदा के मरहून मिन्नत है। दे आर ऑल डिपेंडेंट टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द बिलव्ड ऑफ ऑलमाइटी। सारे के सारे मरहून मिन्नत है महबूब खुदा के। ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है खुला, मैं कुछ झूठ तो नहीं बोलना, तो डरने को पता नहीं मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा। सब के सब मरहून मिन्नत है, मुसद्दिकुल लिमा, ये मरहून मिन्नत हैं हजूर के। तो जिसको आप नबी बना रहे हैं, तो आले दुआले खबीस और मलून, जिसको तुम नबी बनाते हो वो किसका मरहून मिन्नत है? अगर सच्चा होता तो फिर भी मरहून मिन्नत हजूर का। तो जब जिसकी नबूवत, जो नबी हजूर के विसाल से पहले होके चले गए, जो विसाल जिनका हो चुका हजूर की विलादत से पहले, नबी मुकर्रम की विलादत से पहले जिनका विसाल हो चुका, हजूर की विलादत से पहले जिनका विसाल हो चुका, जो आके चले गए, वो सब सच्चे नबी नबूवत और रिसालत की तस्दीक और तौसीक के लिए हजूर का मरहून मिन्नत। तो हजूर अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई नबी होता तो फिर वो किसका मरहून मिन्नत है? अगर कोई होता। अब अगर मगर वाली बात ही नहीं है, तो वैसे ही गलत जुमला है, लेकिन आपके कच्चे और अपने कच्चे ज़हन को समझाने के लिए अगर मगर वाली बात नहीं है, यह कतई है, इसमें कतईयत है। कोई एक नहीं है जो इस मुकाम के ऊपर फायज हो, चूँकि हजूर ने फरमाया कि
अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी। अब जो सारे नबियों का तस्दीक कुनिंदा है, जब वो अपने सारे नबियों की, मेरा ध्यान मेरा रखना है, पैसे बेचने लाओ, मैं केड़ा प्लाट दे के शार्ट होने दे मेरी, तुम मेरा ध्यान रखो या गिन लेना बात, फिक्र नहीं करना। सारे नबी सच्चे नबी, नबूवत की तस्दीक के लिए हजूर के मरहून मिन्नत है। सारे नबी हजूर के मरहून मिन्नत है। अगर वो नबी सब अंबिया की नबूवत और रिसालत की तस्दीक करे और अपनी नबूवत का उसे पता ही नहीं कि मेरे बाद भी कोई है, समझ आई जे? जो सब की तस्दीक को तौसीक करे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे सच्चे अंबिया की तस्दीक को तौसीक करे, और अपने बारे में उसे पता ना हो कि मेरे बाद कोई 200-400 1000 साल बाद को आगे, यह नहीं हो सकता। इसलिए तस्दीक कुनिंदा की सदाकत को, उसकी ज़ुबान अक़दस से निकले हुए जुमले को पिछले अंबिया के बारे में भी हत्तमी माना जाएगा। यह नसे कुरानी है। अगर हजूर कहते हैं वो सच्चा है तो मानना पड़ेगा सच्चा है। जब यही हजूर अपने बारे में कहे काना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, तो फिर किसी और के बारे में पूछे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत साहब क़िबला आलम हुज़ूर तनवीर लासानी का बयान अभी जारी है। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा देखते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद। नाज़रीन मोहतरम, ब्रेक के बाद हाज़िर खिदमत हूँ। आइए हज़रत साहब क़िबला आलम हुज़ूर तनवीर लासानी का बयान समाअत करते हैं। जिस नबी ने सारे अंबिया की तौसीक की है, उसे अपनी नबूवत की तस्दीक को तौसीक करवाने के लिए, वैसे तो 1,24,000 जिनकी तस्दीक कर रहे हैं, उन्होंने हजूर को आखिरी बताया है, आखिरी माना है। जब उन्होंने हजूर को आखिरी माना है तो इसका मतलब यह है हजूर उनके मोहताज और मरहून मिन्नत नहीं है। वो अपनी नबूवत और रिसालत की तस्दीक और तौसीक के लिए हजूर के मरहून मिन्नत है। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये कुरानी अकीदा है, ये कुरानी अकीदा है। कौन सा? खत्म नबूवत का। अब इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस जिक्र को उतारा किसने? खालिक ने। और इसकी हिफाजत किसने करनी है? अल्लाह ताला ने। मालूम यह होता है अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। जिस तरह कुरान की हिफाजत अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, साहिब कुरान की ख़त्म नबूवत की हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है। और कुरान की हिफाजत करने वाले अहलुल्लाह हैं, अहले इल्म हैं, अहले ज़िक्र हैं, अहलुल्लाह हैं, सुलहा है। इसी तरह हजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत वाले भी अहलुल्लाह है। अल्लाह ताला ने उनको मुकाम देना है ना। जो भी हजूर की खत्म नबूवत की बात करता है, अल्लाह ताला उसे अपना मुकर्रब बनाता है। इस बुनियाद पर अगर इस बहस में जाऊं, इसकी तफसील बहस में इसके इशारे करूं अगर, तो बहुत से ऐसे हैं जो दुनियादार थे। गाजी इल्मुद्दीन से शुरू कर लें, इससे पहले शुरू कर लें, सहाबा तो खैर है ही सहाबा, उनकी तो बात हम कर ही नहीं सकते कि बात करें तो वो तो वैसे ही सहाबा है, सहाबी होने के नाते आला है। लेकिन इल्मुद्दीन की बात कर लें, या भी गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी साहब की बात कर लें, मौलाना खादम रिजवी साहब जब भी कल किताबें पढ़ाते थे उनकी बात कर लें, या किसी और की कर लें, जो भी ख़त्म नबूवत की बात करता है, ये पहरा ख़त्म नबूवत पर देने वाले ये हम मुहाफिज नहीं हैं। मुहाफिज वो है, मुहाफिज वो है। लेकिन सिर्फ हमारी खुशकिस्मती और खुशबख्ती ये है कि अल्लाह ताला ने इस काम, अपने काम के लिए हमें चुन लिया है, बस ये और कुछ। कारी साहब आखड़ के जा अंदर ऐसे बड़े मुजाहिद फलाना बड़ा मुजाहिद, कोई मुजाहिद मौजूद नहीं। ये उसका करम है, अल्लाह ताला का बेपाया करम है कि उसने अपने इस अजीम काम के लिए, अपने मिशन के लिए, अपनी मखलूक में आपको अपने
चुन लिया और अपने खासों में शामिल किया। अब मेरी बात समझ आई? जो नबी कुरान हकीम के अकीदे से मुसद्दिक होने के नाते तमाम अंबिया की नबूवत की तस्दीक करेगा, वो अपने बारे में जो कहेगा अब वो हतमी होगा। क्यों? अब वही हतमी जो खालिक ने फरमाया दस कुरानी में, वो भी हतमी है। ठीक है जी। और जो महबूब खुद फरमाते हैं अपने बारे में ला नबी आबादी, वो भी हतमी है। अब न नसे कुरानी में कोई कजी है, वो भी लारैब है, और महबूब का फरमान नसे कुरानी के तस्दीक व तौसीक है, वो भी लारैब है। कोई नबी नहीं है। अब ये भी एक दलाइल में से एक दलील है और हुज्जत है। अब आए हजूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब। जानते हो किताब क्या है? उसका नाम कुरान पाक। ये नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़्क़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अनज़लत तौरात वल इंजील। ये तीसरा पारा आले इमरान के इब्तदा। वो किताब जो हमने अपने महबूब पर उतारी है, ये तमाम पिछली किताबों के तस्दीक व तौसीक कर रही है। पिछली तमाम किताबों की तस्दीक व तौसीक ये कर रही है। कौन सी किताब? जिसका नाम कुरान फुरकान, जो फैसला कुन है। नबी क्या है? आखिरी नबी, खातमुन नबीयीन। और ये किताब क्या है? आखिरी किताब। वो नबी क्या है? वो इमामुल अंबिया है, सैयदुर रसूल है, सैयदुल अंबिया है। और ये किताब है उम्मुल किताब, उम्मुल कुतुब, तमाम किताबों की माँ है। वो इमामुल अंबिया है। वो भी तस्दीक करते हैं अंबिया की, रिसालत, नबूवत की। और ये किताब तस्दीक व तौसीक करती है उन अंबिया पर नाजिल होने वाले सहाइफ, कलाम और जिक्र की, जिसका नाम तौरात व इंजील और ज़बूर है। हजूर खुद भी तस्दीक कुनिंदा है। हजूर अलैहिस्सलाम की किताब भी तस्दीक कुनिंदा है। और आप आखिरी उम्मत हैं। कुंतुम खैरा उम्मा, आखिरी उम्मत। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि आप आखिरी नबी, हम आखिरी उम्मत। हजूर खुद फरमाते हैं अंबिया में से मैं आपके हिस्से में आया हूँ और उम्मतों में आप मेरे हिस्से में आए हो। तो जो महबूब का हिस्सा है उम्मतों में, वो क्या है? कुंतुम खैरा उम्मा। तो जो अंबिया में आपके हिस्से में आए, वो क्या है? सैयदुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है और महबूब खुदा है। इनके बाद किसी मुसद्दिक के बाद किसी नबी की जरूरत। मेरी बात समझे? एक नुक्ता ही काफी है। आज की गुफ्तगू का एक ही हासिल है। जिस नबी ने 1,24,000 की तस्दीक की, उसने अपनी तस्दीक भी कर दी कि ला नबी आबादी मेरे बाद कोई नबी नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, अभी आप प्रोग्राम देख रहे थे लासानी पैगाम, जिसमें हुजूर क़िबला आलम हुजूर तनवीर लासानी का खूबसूरत बयान समाअत कर रहे थे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा नए प्रोग्राम के साथ, नए बयान के साथ हाज़िर खिदमत दूँगा। तब तक अपने मेज़बान कारी नेमतुल्लाह जमाती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।